बोले सदगुरुदेव की जय। साहब। गुर बिन भवनित तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आखिर क्या समस्या है? इस संसार सागर से मनुष्य गुरु के बिना नहीं तर सकता है। मनुष्य यहां बंधन में है, जैसे सर्कस का शेर सब जगह घूमता है। सर्कस वाले अक्सर कभी बंबई में सर्कस दिखाते हैं, कभी दिल्ली पहुंच जाते हैं, कभी कलकत्ता पहुंच जाते हैं, कभी विदेशों में जाते हैं, लेकिन पिंजरे का शेर रहता ही पिंजरे के अंदर है। इसी तरह ये आत्मा लोकांतर में भी जाए तो भी काल पुरुष के फंदे से नहीं छूटती है। एक शैतानी ताकत के हाथ में सब जीव है। यही तो विडंबना है। सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे। अगर कोई 100 फीट गहरे कुएं में हो, चाहे वो भागीरथी प्रयास क्यों न करे, कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। एक बार निकल सकता है, हम मान लेंगे। गोस्वामी जी इसका सुंदर रूपक दे रहे हैं। बड़ा साफ सा कह रहे हैं। घृत बर मिले बारी के मस्ती। बारी जल को कहते हैं। कोई कहे जल को मत कर हम घी हासिल कर लिए, असंभव है। तदपि संभव है, नहीं हो सकता है। सिकता से बड़ तेल, सिकता से बड़ तेल, भले ही सिकता से, सिकता कहते रेत को, रेत के पिरोने से, पीसने से अगर कोई कहे कि तेल मिल गया, नहीं हो सकता है। तदपि संभव है। लेकिन गुरु के बिना संसार से कोई पार नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अपेल है। अब यहां एक प्रश्न उठा। लोग इस तथ्य पर बारीकी से नहीं जा रहे हैं। आखिर गोस्वामी जी जब ये शब्द कह रहे हैं, गुर बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई, बात में वजन है। शक्तियां प्राप्त हो सकती है, सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, इस पर साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक कह दिया। अभी नहीं गुरु का बच्चा, वाह, अभी कच्चा रे कच्चा। कब तक कच्चा है? कह रहे अभी कच्चा रे कच्चा। कब तक कच्चा है भाई? कोड़ैया को खूब चलाए, जो चाहे हो जाएगा, कल्प सिद्धियां भी आ जाए। तभी भी कच्चा है। ऐसी शक्ति आ जाए। आदमी तो इस कलयुग में किसी की थोड़ी शक्ति देख करके बस कहता है ये महात्मा बहुत पहुंचा हुआ है। कहीं गुप्त कहीं प्रकट होवे। गोकुल मथुरा काशी, तभी भी कच्चा भी कच्चा।
आखिर ये फिर पक्का कब है? बड़ा सुंदर शब्द है साहब का। इतनी शक्तियां आ जाए उसके बाद भी ये कच्चा है? बिल्कुल, कभी भी कच्चा है। इतनी ताकत आ जाए अंतवाहक शरीर से, कहते हैं अंतर ध्यान हो गया, यहां से काशी पहुंच गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हर इंसान के पास 6 शरीर है। आप कुछ लोगों को आप देख रहे हैं, शरीर का बैलेंस इतना तगड़ा है उनका कि रस्से पर चलते हैं नट लोग। जो कह दे हो जाएगा। वाक सिद्धियां भी आ जाए, जो कहे वो हो जाएगा। तब हम नहीं गुरु का बच्चा। बड़ी विडंबना है। पवन चढ़ाए सिद्ध हो जाए। अंतर ब्रह्मांड की यात्राएं करता रहे, तब वो नहीं गुरु का बच्चा। अभी कच्चा रे कच्चा। कर स्नान भभूत रमाए, ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा। कुछ लोग अग्नि को प्रकट कर देते हैं, कुछ उस पर आ जाते हैं, अपना जल पर आसन ले लेते हैं। जल के ऊपर आसन डाले, जल के ऊपर आसन डाले, जो बोले हो जाएगा। अष्ट सिद्धि 9 निधियां भी मिल जाए, तभी भी कच्चा। मामला क्या है? वेद विविध के मार्ग शाह ने तन लक्कड़ कर डालेगा। शरीर को लक्कड़ कर दे तो भी कच्चा रे कच्चा। अभव नहीं गुरु का बच्चा। जोगी होकर जोग कमाए, रोम रोम कर छानेगा। कुछ नाटक भी होते हैं। एक बार एक सिद्ध आया तो मुझे लोगों ने कहा, आश्रम के पास ही थोड़ी दूर पर, बड़ा होशियार था। उसने दिल में सोचा और वो आग के बीच में बैठ रहा था। उद्गार क्या था? अग्नि में बैठते हैं तो आदमी ललचा जाते, देख लें तो सही से। अब सुनिए मेरी बात। प्रोग्राम देखकर मैं जब जाने लगा तो रोड के किनारे ही आश्रम से 100 मीटर दूर वो ये काम कर रहा था। उसने सोचा साहेब बंदगी के बड़े लोग आए हैं, वो भी मुझे देखेंगे, कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। जब मैं देखा तो क्या हुआ, कंडी की आग, गोबर के गोशे बनाती है माताएं बहनें ना, उसने अपने चारों तरफ लगाई हुई थी। खुद उसमें नहीं बैठा था। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं। ऐसे था, चारों तरफ आग जल रही थी, बीच में बैठा था। अब ये क्या था मैं आपको बताना। एक दिन मैं
वॉशरूम में ब्रश कर रहा था और फोन पर किसी से बातचीत कर रहा था। मेरा एक हाथ नल के नीचे था, उसमें से पहले ठंडा पानी आया, फिर गर्म आया। अब वो बातचीत लंबी हुई। लंबी क्यों हुई वो मैं बताता हूं। मैं मोबाइल आजकल बहुत कम खोलता हूं। मोबाइल मेरे लिए जहमत है। किसी को बुखार भी हो गया तो फिर वो मुझे फोन करता है कि बेटे को बुखार है। अच्छा ठीक है, मैंने बातचीत कर ली, फोन उठा लिया, मान लो आईएन सिंह का। आईएन सिंह अपनी समस्या बोलता है, फिर बोलता है मेरी भार्या से, पत्नी से भी थोड़ा साहब जी बात कर लो। अब पत्नी किसी काम में लगी हुई है, बर्तन मांज रही है, झाड़ू लगा रही है या कपड़े धो रही है। आवाज देता है, अरे सुना तो साहब से बात कराओ। वो बोला हाँ हाँ ठीक है आ रही हूं मैं। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसे आने में। फिर जब मैं उनकी मेहरारू से बात कर लेता हूं तो वो कहती है तो हमारा पोतरू दूतरू बैठा है साहब जी, आपसे वो भी बात करना चाह रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई वो भी बात कर ले। वो कहता है साहब जी साहब बंदगी ठीक है, हमें खिलौना बनाया है इन लोगों ने। इतने में फिर क्या होता है, आईएन सिंह की भार्या बोलती है, धर्म पत्नी, हमार सास गुरुजी देख बा बीमार बा, तनी बात करना चाहता है। कहाँ है, खटिया पर बा। वो जाती है उसके कमरे में, हमें बात करवाती है। अब वो बूढ़ी बेचारी, वृद्ध भयो कफ वाय ने घेरो, नित नित रोग नयो। उससे बात करता हूँ, वो बूढ़ी फोन नहीं छोड़ती है जल्दी। वो एक एक अपना दुख मुझे गिना कर बताती है कि तुहरे भरोसे है ही। गुड़वा भी काम नहीं करते, गुरु महाराज उठत बैठत मुश्किल होता है, भूख नहीं लागत है। तो सैकड़ों, क्योंकि वृद्ध भया कफ वाय ने घेरो, नित्य नित्य रोग नयो। इस पूरे प्रोसेस में 10-15 मिनट लग जाते हैं। सेठ जी क्या ख्याल है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं। जब आपसे बात होती है, फिर आपकी पत्नी से आप बात कराते हैं, बहू से बात कराते हैं, फिर छोटे से बात कराते हैं। नहीं, आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, ये प्रोसेस है। तो बंधुओं बैठे, नानक दुखिया सब संसार सोई सुखी जय नाम आधा। आगे चलता हूं मैं। दुख है इस दुनिया के अंदर। वो बैठा हुआ था आग के बीच में, मैंने देखा उसकी चालाकी। तो इसी तरह मैं किसी से फोन पर बात कर रहा था और वॉशरूम में मुंह भी धोना था, तो हाथ नल के नीचे था। पहले ठंडा पानी आता है, गर्म पानी एकदम नहीं आता है, धीरे 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 गर्म पानी का रेशो बढ़ता जाता है। अब मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था और उस बातचीत के सिलसिले में ज्यादा टाइम लग गया। मैंने फोन बंद किया बड़ी मुश्किल से। दूसरा हाथ जब पानी में दिया, वो आग जैसा लगा। आप मेरी बात समझिएगा। फोन जेब में रखकर वो भी हाथ जब नल के नीचे दिया, ऐसा मुझे करंट लगा, बहुत गर्म पानी लगा। लेकिन इस हाथ को नहीं लग रहा था। आप चालाकियां समझना। लेकिन इस हाथ को नहीं लग रहा था। क्यों? ऑब्जर्व कर गया था। धीरे 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 वो ऑब्जर्व कर गया था।
इसका एक उदाहरण देता हूं। कढ़ाई तेल की थी, पूड़ियां निकाली, तो एक हलवाई है पेशेवर, जब भी कोई खास अवसर होता है उसको मैं बुलाता हूं। यहां तक वो भोपाल भी आ जाता है, कबीर निर्माण दिवस पर वो भोपाल भी आता है। तो कढ़ाई बड़ी गर्म थी, एक आदमी एक तरफ से कढ़ाई पकड़े हुए था, एक और आदमी चाहिए था, लेकिन जो दूसरा आदमी था वो ढूंढ रहा था कोई कपड़ा बोरा जिससे मैं कढ़ाई का हैंडल पकड़ूं। इतने में वो आया जो मुख्य लांगरी था, बिना कपड़े के उसने कढ़ाई पकड़ करके नीचे उतारी। मैंने उसको कहा कढ़ाई तो एकदम लाल हो चुकी थी, तुम्हें नहीं लगा? बोला गुरुजी बार बार पकड़ते 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 हाथों को अभ्यास हो गया है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिला पर पड़त निशान। इस तरह वो गोबर के बीच में क्यों बैठा? धीरे धीरे कंडी सुलग रही थी, उसकी चमड़ी आग को ऑब्जर्व करती गई और धीरे धीरे आग बढ़ी, लेकिन शरीर हीट को ऑब्जर्व करता गया। ये सब नट वाला खेल नहीं है। इस तरह साहब कह रहे हैं अग्नि को भी प्रकट कर दे, ये सब रिद्धि सिद्धियां हैं, तभी भी गुरु का बच्चा नहीं। तीन लोक में कछु न छोड़े, बुरा जोग कमाएगा, तब नहीं गुरु का बच्चा। अरे भाई तब भी गुरु का बच्चा नहीं है। एक शून्य की कौन कहावे, 7 शून्य ले जाएगा, यानी 7 आकाशों तक की भी यात्रा कर ले, विज्ञान देही द्वारा, तभी भी अभी भी नहीं गुरु का बच्चा। क्या बात है। महाशून्य में आसन मौरे, अभी 14 लोग के ऊपर फिर महाशून्य है। बोला वहां भी आसन रहे, सोहम का घर पाएगा, सोहम पुरुष को भी पाले, तब हो नहीं गुरु का बच्चा। अब हम कच्चा रे कच्चा। हद बेहद अजपा से भागे, निस्वरूप को पाएगा। अब भया गुरु का बच्चा, अब पक्का रे पक्का, नाम पाएगा जब। नाम रूप यश जोड़ बहुत पर्वत छूटे शासत, अब भया रे गुरु का बच्चा, अब भया पक्का रे पक्का, नाम पाएगा जब। अब यहां एक प्रश्न उठा, आपके सामने मैं प्रमाण रख रहा हूं, नाम के बाद आप कितने बदल गए? बहुत बदल गए। आपने घोर तपस्या भी नहीं की, कहीं गोरखनाथ की तरह योग समाधि भी नहीं की, पर नाम के प्रताप से भयो आन के आन। अब साहब कह रहे हैं नाम के रे प्रताप से भयो आन का आन, जागट नाम न संचरे तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की श्वास लेत में प्राण। मैं एक उदाहरण देता हूं, पूरी दुनिया घूमता रहता हूं, जिसके पास अमेरिका का वीजा है उसे 90 देशों का वीजा लेना नहीं पड़ता है। मेरे पास अमेरिका का वीजा है, ब्रिटेन का वीजा है, यूरोप का वीजा है। यूरोप की 39 कंट्रियों में कहीं भी घूम सकता, जर्मनी क्या, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि। दक्षिण एशिया का भी था।
बंधुओं, आपने पुराने जमाने में देखा होगा, अगर शाह जी के घर जाना था, भाई लेखराज सेठ के घर जाना है, तो पसीना छूट जाता था, टैक्सी वाले का भी, आपका भी। 100 जगह पूछना होता था। अब ऐसा नहीं है, नेविगेटर आ गया। तो जब मैं विदेश में जाता हूं तो कभी कभी निकल पड़ता हूं अकेला। आपको हाउस नंबर पता होना चाहिए, स्ट्रीट पता होना चाहिए कौन सी है, बस सीधा उस सेठ जी के मुहारे पर खड़ी कर देगा ड्राइवर, एक से भी रास्ते में नहीं पूछेगा। वाह वाह भाई, नेविगेटर ने कमाल कर दिया, गाइड करता चलेगा। इसी तरह आपके अंदर अब नेविगेटर फिट है। वो नाम अद्भुत है, अकह है। आपको बताता चलेगा क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है। तो इस तरह आपको अभी मुझे नहीं बताना है क्या उचित है क्या अनुचित है, बता चुका हूं। आपके अंदर एक नेविगेटर फिट है, कृत अकृत का वो पूरा ज्ञान दे रहा है आपको। पाप और पुण्य की परिभाषा मुझे आपको नहीं बतानी है, वो ज्ञान दे देता है गुरु। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए। यही साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं, हे प्रभु तुम्हारी भक्ति कौन विद करूं, हे कृपा निधान मुझे ये बताओ आपकी भक्ति किस तरह से करें। भक्ति कहीजे कौन प्रकारा, ताको स्वामी कहो बेचारा। भक्ति तो मैं भी कर रहा हूं, नाम तो मैं भी जप रहा हूं, आप नाम नाम की धुन बोल रहे हैं। सो निश्चय मैं कहो मखानी क्या में छूटे भो की बार। इस दुनिया के अंदर तो बहुत दुख है, इसलिए जितने भी महापुरुष हैं सबने संसार को दुखों का घर कहा। और सबसे बड़ा दुख क्या है, देह धरे का दंड है, भुगतते हैं सबको। शरीर धारण करना एक जहमत है। पांच तत्व का बना शरीर घटवध खाया, पेट में आफर आ गया, ठंड लग गई, फेफड़ों पर असर पड़ गया, टीबी खांसी आदि, बुखार जूड़ी ये हो जाएगा, गैस बन गई ज़्यादा, गरिष्ठ चीज खाई तभी भी कष्ट है। काचे कुंभ न पानी ठहरे, शरीर धारण करना ही सबसे बड़ी सजा है। इस तरह संसार में बड़े दुख है। जैसे नट, मरकट कहते हैं बंदर को, उससे जो भी काम चाहे कराता है। इस तरह एक शैतानी ताकत के हाथ में सभी जीव हैं। मन ही आहे काल कराला, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। इसलिए सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। और दुनिया का सबसे बड़ा दुख बता रहा हूं, जन्मना बहुत बड़ा दुख है और मरना बहुत बड़ा दुख है। गर्भ में तूने किया था कौल, कौल कहते हैं करार को, वायदे को, तुझे याद है कि नहीं याद है। 9-10 मास मात गर्भ में औंधे मुंह झूला, रे नर बेदिन काहे भूला। इस तरह सबसे बड़ा दुख जन्मना मरना है। महात्मा ईसा ने अपनी वाणी में एक शब्द कहा है,
हम सब अपने पापों के कारण पृथ्वी पर हैं। हम सब अपने पापों के कारण पृथ्वी पर हैं। और साहब कह रहे हैं देह धरे का दंड है, शरीर धारण करना सजा है। किसी से भी पूछना एक ही उत्तर मिलेगा, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। जितने दुख हमने देखे कहेगा भैया कोई नहीं देखा होगा। सुने, इस तरह दुखों की एक बहुत बड़ी गीत है, एक बहुत अच्छा। दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों के गम को देखा तो मैं अपने गम को भूल गया। तो आइए मैं पॉइंट पर आता हूं। आखिर क्या बात है, गुरु के बिना कोई पार नहीं हो सकता है, चाहे कोई भागीरथी प्रयास क्यों ना करे। यह सिद्धांत अपेल है। अरे भाई गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कह रहे रामायण में, हम सभी धर्मशास्त्रों का सम्मान करते हैं। कई बार गीता के मैं उल्लेख देता हूं, रामचरितमानस के उल्लेख देता हूं, योगावशिष्ट के उल्लेख देता हूं, वेदों के उल्लेख देता हूं। गुर बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। अब एक सवाल उठा कि गुरु के बिना इस संसार सागर से कोई तर नहीं सकता, वो चाहे बिरंच ब्रह्मा। आखिर ये क्यों कह दिया, गुर बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। गुरु के बिना इस संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता है, चाहे वो ब्रह्मा जी क्यों नहीं हो, शिव जी क्यों नहीं हो। क्या मसला क्या है। अब यहां सवाल हुआ, रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन। तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु किया। क्यों किया गुरु, वो तो तीन लोक के मालिक थे, विष्णु जी के अवतार है। वासुदेव कृष्ण ने दुर्वासा जी को गुरु किया। क्यों किया गुरु, दुनिया ये नहीं जानती है। आइए दिखाता हूं। इसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि ये दोनों महान विभूतियां, आप देखें, पुन त्रेतायुग कहो विचारी, सात हंस त्रेतायुग तारी। प्रथम श्रृंगी ऋषि, दूसरे मधुकर अयोध्या में, तीसरे चौथे लक्ष्मण, पांचवें चल रावण लग गयो, तहां भेंट मंदोदरी से भयो। मंदोदरी। छठे चल वशिष्ठ लगाए, ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाए। छठे वशिष्ठ को। यह रहस्य कोई भी नहीं जानता है, इसलिए राम जी ने गुरु किया। और साथ में जंगल में कियो वासा, तहा मिले ऋषि दुर्वासा। पुस्तक का संकलन मैंने नहीं किया है, इसको कंपोज भी मैंने नहीं किया है, प्रकाशित भी मैंने नहीं किया, इसके सर्व अधिकार सुरक्षित है, स्वामी युगलानंद परमहंस ने किया है। देखिए प्रमाण मिल रहा है। इसलिए राम जी ने वशिष्ठ को गुरु किया था, सतलोक के बारे में वशिष्ठ को पता था। सेठ जी ये रहस्य कोई जानता है क्या? ये रहस्य दुनिया के लोग नहीं जानते। और साहब वाणी में हर जगह कह रहे युगन युगन हम यहां चले आए, जो चिन्हा थे लोग पठाए। इसलिए सार नाम सतगुरु से पाए, तब हंसा सतलोक से जाए। बस अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात
आपके पास वो ताकत है जो आपको हमेशा सजग कर रही है, हर आपदा, हर समस्या, हर भूत प्रेत, हर टोने टोटके से बचा रही है। आप बदल गए, नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहेबंदी।